पहला प्रश्न। भगवान, कोई 30 वर्ष पूर्व जबलपुर में किसी पंडित के मोक्ष आदि विषयों पर विवाद करने पर दद्दाजी ने कहा था कि शास्त्र और सिद्धांत की आप जाने, मैं तो अपनी जानता हूं कि यह मेरा अंतिम जन्म है। एक और अवसर पर कार्यवश वे काशी गए थे। किसी मुनि के सत्संग में पहुंचे। दद्दाजी को अजनबी प्रवचन के बाद मुनि ने पूछा, आज से पूर्व आपको यहां नहीं देखा? कहा, हां, मैं यहां का नहीं हूं। पूछा, आप कहां से आए हैं और यहां से कहां जाएंगे? कहा, निगोद से आया हूं और मोक्ष जाऊंगा। 5 वर्ष पूर्व हृदय का दौरा पड़ने पर मां को चिंतित पाकर उन्होंने कहा था, चिंता न लो, अभी 5 वर्ष मेरा जीवन शेष है। भगवान, उनकी इन उद्घोषणाओं के रहस्य पर प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। योग भक्ति हम सभी यहां अजनबी हैं। यहां घर किसी का भी नहीं। सराय में टिके, लेकिन काफी देर से टिके। इससे भ्रांति होती है कि जैसे सराय हमारा घर है। संसार सराय है, घर नहीं। हमारा आना किसी और लोक से है और हमें जाना भी किसी और लोक है। जो इतना स्मरण रख सके वो सराय में भी रहे तो भी सराय उसे छूती नहीं। वह जल में कमलवत हो जाता है और जल में कमलवत हो जाना ही सन्यास है। संसार छोड़कर भागते हैं ना समझ। संसार के साथ तादात्म्य कर लेते हैं ना समझ। समझदार न तो तादात्म्य करता है न भागता है। जागकर इतना ही जानता है कि यह हमारा घर नहीं। रात भर का बसेरा है, रैन बसेरा। सुबह हुई उड़ जाएंगे। ऐसी प्रतीति सतत बनी रहे, ऐसा भाव सघन होता रहे तो समाधि दूर नहीं, तो मोक्ष दूर नहीं, तो परमात्मा दूर नहीं। उन्होंने ठीक ही कहा था पूछे जाने पर मुनि के द्वारा कि मैं यहां का नहीं हूं। सीधे साधे शब्द हैं, दोहरा अर्थ हो सकता है। पहला अर्थ ही मुनि ने पकड़ा होगा, क्योंकि दूसरा अर्थ पकड़ सकते तो मुनि ही ना होते। दूसरा अर्थ पकड़ सकते तो मुनि होने की कोई जरूरत ना थी। सोचा होगा इस गांव के नहीं, इसलिए पुनः पूछा कि कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। अन्यथा पूछने की जरूरत न थी, पहले उत्तर में बात हो गई थी। जैन दर्शन की भाषा में निगोध है वह अंधकारपूर्ण रात्रि जिससे हम आ रहे हैं, और मोक्ष है वह प्रकाशोज्वल प्रभात जिसकी ओर हम जा रहे हैं। जैसे उपनिषद के ऋषियों ने प्रार्थना की है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जिसे उन्होंने तमस कहा है उसे ही महावीर ने निगोध कहा है, और जिसे उन्होंने ज्योति कहा है, ज्योतिर्मय कहा है, उसे ही महावीर ने मोक्ष कहा है, परम मुक्ति कहा है। प्रकाश मोक्ष है, अंधकार बंधन है।
अंधकार इसलिए बंधन है कि अंधकार में अहंकार निर्मित होता है। अंधकार बंधन है क्योंकि अंधकार में हम जो भी करते हैं गलत होता है। चाहते हैं दरवाजा मिले, दीवार मिलती है। राह खोजते हैं, टकराते हैं। जिनको प्रेम भी देना चाहते हैं उनसे भी कलह ही होती है। प्रेम कहां? पुण्य करने जाते हैं, पाप होता है। देखते हो कोई पुण्य के लिए मंदिर बनाता है तो भी मंदिर पे तख्ती लगा देता अपने नाम की। वो मंदिर परमात्मा का नहीं रह जाता, वो मंदिर उसके ही अहंकार का आभूषण हो जाता। तुम्हें देश के कोने कोने में बिरला मंदिर मिलेंगे। वो कृष्ण के मंदिर नहीं, राम के मंदिर नहीं, बिरला के मंदिर है। बिरला मंदिर का क्या अर्थ होता है? मंदिर राम का हो, कृष्ण का हो, अल्लाह का हो, ठीक है, लेकिन मंदिर उसका नहीं है जो भीतर विराजमान है। मंदिर उसका है जिसके नाम का पत्थर लगा है। करने गए थे पुण्य, हो गया पाप। क्योंकि अंधकार में हम जो भी करेंगे उसमें भ्रांति सुनिश्चित है। महावीर से किसी ने पूछा है मुनि कौन है, तो महावीर ने कहा असुत्ता मुनि। जिसकी नींद टूट गई है, जो अब सो नहीं रहा है, जो होश में आ गया, वह मुनि, असुत्ता मुनि। इससे प्यारा सूत्र खोजना कठिन है। एक सूत्र में सारे शास्त्रों का सार आ गया, सारे ध्यानियों का उपदेश आ गया, सारे ज्ञानियों की सुगंध आ गई। असुत्ता मुनि सीधा साफ है, व्याख्या की भी कोई बात नहीं। जो नहीं सोया है वह मुनि। फिर पूछने वाले ने पूछा फिर अमुनि कौन है, तो महावीर ने कहा तुम खुद ही गणित बिठा लो। सुत्ता अमुनि, जो सोया है वह अमुनि है। महावीर ने नहीं कहा कि जो नग्न होकर घर द्वार छोड़कर जंगल चला गया वह मुनि। महावीर ने कहा जिसने नींद छोड़ दी। ये ठीक ठीक व्याख्या हुई, ठीक ठीक परिभाषा हुई। महावीर ने यह भी नहीं कहा कि जो जैन धर्म का पालन करे वह मुनि। जो भी जाग जाए, फिर वो मुसलमान हो कि ईसाई हो कि हिंदू हो कि ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, कोई भेद नहीं पड़ता। फिर स्त्री हो कि पुरुष हो, कोई भेद नहीं पड़ता। जागने की बात है। सोए हुए सब अमुनि है। कोई सोए सोए भाग भी सकता है। तुमने कई बार सोने में भी अपने को भागते देखा होगा, नींद में भी अक्सर देखा होगा। लेकिन नींद में भागा हुआ आदमी कहीं भाग पाता है? जाएगा कहां? जिस खाट पे पड़ा है उसी खाट पे सुबह अपने को पाएगा। रात भर भागते रहो, ट्रेनों में सवार हो, हवाई जहाजों में यात्राएं करो, सुबह जब आंख खुलेगी तो पाओगे जहां थे वहीं हो। नींद में भागने से भी कोई कहीं पहुंचता नहीं। और मजा ऐसा है कि जागने वाले को इंच भर भी चलना नहीं होता और पहुंच जाता है। क्योंकि जो जागा उसने जाना कि जागने में ही परमात्मा है। जागते ही मैं परमात्मा हूं, सोते ही मैं अहंकार हूं, जागते ही मैं आत्मा हूं। मुनि समझे नहीं होंगे, मुनियों की बहुत समझ होती नहीं। मैंने बहुत मुनियों को देखा है। मुनि और समझदार ये दोनों बातें एक साथ मिलती नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक कब्रिस्तान से निकलता था और एक कब्र पर उसने एक तख्ती लगी देखी। चौंक के खड़ा हो गया, अपने साथी से कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। साथी ने पूछा क्या नहीं हो सकता? उसने कहा ये जो तख्ती लगी कब्र पर कि यहां एक वकील और ईमानदार आदमी सोते, इतनी छोटी कब्र में दो बन ही नहीं सकते। उसने कहा वक्तव्य तो एक ही वकील के संबंध में था कि एक वकील और ईमानदार व्यक्ति यहां विश्राम करता है,
लेकिन मुल्ला ने कहा यहां 2 आदमी नहीं हो सकते। वकील और ईमानदार एक हो ये तो असंभव, 2 ही होने चाहिए, और 2 इतनी छोटी कब्र में बन नहीं सकते। मुनि और समझदार, 2 व्यक्ति एक में आमतौर से नहीं होता। मुनि तो वही हैं जो नींद में ही संसार में थे और नींद में ही बहुत टकराहट खाने के कारण भाग खड़े हुए, लेकिन भागोगे कहां? जागो, भागने से कुछ भी ना होगा। कितने ही भागो, तुम्हारे भीतर का अंधकार तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम्हारी मूर्छा कैसे छूट जाएगी? दुकान छोड़ सकते हो, बाजार छोड़ सकते हो, घर छोड़ सकते हो, बच्चे पत्नी छोड़ सकते हो, क्योंकि वे पर हैं, लेकिन मूर्छा तो तुम्हारी अपनी है। अंधकार तो तुम्हारा अपना है। अंधकार से कोई विवाह थोड़ी रचाया है। अंधकार तो तुम्हारे भीतर छाया है। तुम जहां जाओगे तुम्हारा अंधकार तुम्हारे साथ जाएगा। एक कौआ भागा जा रहा था और एक कोयल ने पूछा कि चाचा जी कहां जा रहे हैं बड़ी सुबह सुबह, बड़ी तेजी से? उसने कहा मैं इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश जा रहा हूं, पूरब को छोड़ के पश्चिम जा रहा हूं, विलायत जा रहा हूं। क्यों? कोयल ने पूछा। तो कौवे ने कहा यहां लोग मेरे संगीत को समझते नहीं। कोयल ने कहा बेहतर हो कि आप अपना संगीत बदलो, पश्चिम में भी कोई नहीं समझेगा, कहीं भी कोई नहीं समझेगा। कौआ शायद एक ही नाम है जिसे दुनिया की बहुत सी भाषाओं में उसकी कांव कांव के आधार पर ही नाम मिला है। हिंदी में कहते हैं कौआ क्योंकि वो कांव कांव, अंग्रेजी में कहते हैं क्रो, वो कांव कांव। कोयल ने कहा कि अच्छा हो संगीत बदलो, स्वयं को बदलो, देश बदलने से कुछ भी नहीं होगा। भगोड़े देश बदल लेते और भीतर जैसे थे वैसे के वैसे। अक्सर तो हालत भीतर और बुरी हो जाती, क्योंकि ये देश के बदलने से अहंकार और सघन हो जाता है, अकड़ और मजबूत हो जाती, दंभ और धार पा जाता है। इसलिए तुम्हारे तथाकथित मुनि, साधु, महात्मा जितने अहंकारी होते हैं उतने कोई और दूसरे लोग अहंकारी नहीं होते। उनके अहंकार की बात ही और, उनका अहंकार शिखर छूता है। उनका अहंकार कोई साधारण मकान नहीं है, ताजमहल है। मुनि नहीं समझे होंगे, इसलिए फिर उन्होंने पूछा कहां से आए और कहां जाएंगे? मेरे पिता तो सीधे साधे आदमी थे, उसी सीधे साधेपन में ही साधुता छिपी है। उन्होंने फिर निवेदन किया, निगोद से आया हूं और मोक्ष जाऊंगा। निगोद है अंधकार लोक, मूर्छा का लोक, निद्रा का लोक, जहां हमें अपनी भी खबर नहीं, जहां अंधेरा ऐसा घना है कि हाथ को हाथ न सूझे, अमावस की रात जहां आत्मा पर छाई है। चांद तारे तो दूर, सूरज तो दूर, एक टिमटिमाती बत्ती भी नहीं जलती, एक टिमटिमाती मोमबत्ती भी उपलब्ध नहीं। उस अवस्था का नाम पारिभाषिक जैन दर्शन में निगोद है। और मोक्ष का अर्थ है जहां सब प्रकाशित हो गया, सुबह हो गई, सूरज निकल आया, भीतर का सूरज, भीतर की सुबह। और जैसे ही भीतर का प्रकाश
प्रकट होना शुरू होता है। अहंकार ऐसे गल जाता है जैसे बर्फ का टुकड़ा सुबह के सूरज को देख के गल जाए। अहंकार ऐसे वाष्पीभूत हो जाता है जैसे सुबह के सूरज में वृक्षों के पत्तों पर चमकती हुई ओस की बूंदें तिरोहित हो जाती। स्वयं का होना समाप्त हो जाता है और तभी स्वयं की वास्तविक सत्ता का आविर्भाव होता है। अहंकार मिटता है, आत्मा का जन्म होता है। वह अवस्था परम स्वातंत्र की है। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं। 3 धर्म तो भारत में पैदा हुए, 3 धर्म भारत के बाहर पैदा हुए। जो भारत के बाहर धर्म पैदा हुए, यहूदी, मुसलमान, ईसाई, वे थोड़े स्थूल हैं। वे इतनी ऊंचाई नहीं ले सके। कई कारण हैं। एक तो उन्हें समय भी नहीं मिला इतना ऊंचाई लेने का। एक समय चाहिए एक ऊंचाई लेने के लिए। भारत का धर्म कम से कम 10,000 वर्ष पुराना है। ईसाईयत तो केवल 1900 वर्ष पुरानी, यहूदी 3000 वर्ष पुराने, मुसलमान तो केवल 1400 वर्ष पुराने। समय की जो लंबाई चाहिए वह उन्हें मिली नहीं, इसलिए वे बहुत ऊंचाई नहीं ले सके। उन्होंने जो अंतिम ऊंचाई ली है वो स्वर्ग और नरक पे जाकर अटक जाती। इसलिए पश्चिम के इन तीनों धर्मों में स्वर्ग और नरक के पार कुछ भी नहीं। जो पुण्य करेगा वह स्वर्ग पाएगा, जो पाप करेगा वह नरक पाएगा। यह व्याख्या इन तीनों धर्मों को नैतिक तो बनाती है लेकिन धार्मिक नहीं बना पाती। इसलिए एक अनूठी बात तुम देखोगे, पश्चिम का आदमी ज्यादा नैतिक है, तुमसे ज्यादा नैतिक है। अगर वचन देगा तो पूरा करेगा, बात का पक्का है। जान भी देनी पड़े तो दे देगा। तुम्हें वचन देने में कुछ लगता ही नहीं। तुम कहो कि 5 बजे आ जाऊंगा तो तुम 4 बजे भी आ सकते हो, 6 बजे भी आ सकते हो, 8 बजे भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। तुम्हारे 5 बजे का कोई अर्थ 5 बजे का नहीं होता। तुम्हें जैसे बोध ही नहीं है इस बात का कि वचन भंग करना एक अप्रामाणिकता है। तुम हर चीज में मिलावट किए चले जाते हो। पश्चिम में कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे एक मित्र स्विट्जरलैंड गए तो उन्होंने होटल में कहा कि मुझे शुद्ध दूध चाहिए। होटल का बैरा थोड़ा हैरान हुआ, शुद्ध दूध? उसने कभी सुने नहीं था। दूध यानी दूध? उसने पूछा कि रुकिए मैं अपने मैनेजर को बुला लाऊं। वो मैनेजर को बुला लाया। मैनेजर ने कहा शुद्ध दूध? साधारण दूध मिलता है, पेस्चराइज्ड दूध मिलता है, पाउडर दूध चाहिए वो भी मिल जाए, मगर शुद्ध दूध हमने कभी सुना नहीं। आपका प्रयोजन क्या है शुद्ध दूध से? तो उन्होंने कहा जिसमें पानी ना मिला हो। तो मैनेजर ने कहा हम कोई पागल है जो दूध में पानी मिलाएंगे? आपके देश में क्या दूध में पानी मिलाते? ये देश और भी आगे बढ़ चुका है। मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो जो आदमी दूध देने आता था विद्यार्थियों को, उसका एक ही बेटा था और वो बेटी की कसम खा लेता था। कोई भी उससे पूछे और उसके दूध में निश्चित पानी था, इसमें कोई शक सुबह नहीं था। उसमें दूध जैसा कुछ मालूम ही नहीं होता था, बस दूध का रंग भर था। जो भी उससे कहे कि क्या दूध में पानी मिलाया, वो कहता बेटी की कसम खा के कहता हूं। बेटा भी साथ लिए रहता था दूध का बर्तन कि ये रहा मेरा बेटा, इसके सिर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि नहीं दूध में पानी नहीं मिलाया। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तू मुझसे तो सच कह दे, मैं किसी को कहूंगा नहीं।
तू कसम खा लेता है बेटे के सिर पे हाथ रख के, तेरा एक ही बेटा और पक्का है कि दूध में पानी है। उसने कहा आपसे क्या छिपाना, मगर किसी को आप बताना मत। कसम खा लेता हूं क्योंकि उसमें राज है। मैं दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाता, जब भी मिलाता हूं पानी में दूध मिलाता हूं। इसलिए कसम खाने में मुझे कुछ हर्ज नहीं। मेरे बेटे का बाल बांका नहीं हुआ, 10 साल से कसम खा रहा हूं। कोई बाल बांका तो कर दे मेरे बेटे का। वो जमाने गए जब यहां हम दूध में पानी मिलाते थे, अब तो पानी में दूध मिलाते हैं। पश्चिम ज्यादा नैतिक है और उसका कारण है कि धर्म पश्चिम में नीति का पर्यायवाची, लेकिन ऊंचाई नहीं ले सका। भारत अकेला देश है जिसके तीनों धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध, मोक्ष की बात करते। ये स्वर्ग और नरक से ऊपर की बात है। स्वर्ग और नरक में तो द्वंद्व शेष है, अभी द्वैत समाप्त नहीं हुआ। अभी पाप पुण्य, अभी कृत्य की दुनिया चल रही है, अभी साक्षी का भाव नहीं जगा। अभी मैं करने वाला हूं ये भ्रांति बनी है। पापी को भ्रांति होती कि मैंने पाप किया, पुण्यात्मा को भ्रांति होती कि मैंने पुण्य किया। असाधु समझता है मैं असाधु हूं, साधु समझता है मैं साधु हूं, लेकिन दोनों समझते हैं कि मैं कुछ हूं। अभी नेति नेति का जन्म नहीं हुआ, न यह न वह, न मैं शुभ हूं न अशुभ, न देह न मन। न नीति न अनीति, न पाप न पुण्य, न स्वर्ग न नरक। मैं इन दोनों का साक्षी हूं, सिर्फ दृष्टा मात्र। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बने, ऐसा कोरा दर्पण। इस कोरे दर्पण की अवस्था तक पश्चिम के धर्मों को उठना है। पूरब के धर्म इस कोरी अवस्था तक उठे। इसका लाभ भी था, इसकी हानि भी थी। इस दुनिया में एक बात ख्याल रखनी जरूरी है कि कोई भी चीज अगर लाभ लाती हो तो अपने साथ ही हानियां भी लाती है। यह हम पर निर्भर होता है कि हम हानियों को ना चुने, लाभ को चुन लें। और कोई भी चीज जो हानि लाती है अपने साथ लाभ भी लाती है। यह हम पर निर्भर होता है कि हम लाभ को चुन लें, हानियों को ना चुने। यहां जहर को समझदार औषधि बना लेते हैं और यहां नासमझ औषधि को भी जहर बना लेते। तुमने देखा होगा शराबबंदी हो जाती तो लोग कमला टॉनिक पीने लगते। औषधि को भी जहर बनाने की होशियारियां हैं। लेकिन ठीक चिकित्सक के हाथ में जहर भी लोगों को जीवनदायी हो जाता है। पश्चिम में धर्म ने नीति से ऊपर उड़ान नहीं दी, लेकिन पश्चिम के लोग चीजों से लाभ लेना जानते हैं। इसलिए जितना लाभ ले सकते थे धर्म की नैतिकता से उन्होंने लिया। पूरब ने बड़ी ऊंचाई ली, धर्म से बहुत ऊपर हम गए। साधारण तथाकथित नरक और स्वर्ग का धर्म हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। हमने मोक्ष पर उड़ान भरी, हमने साक्षी भाव का अनुभव किया, लेकिन बजाय इसके कि हम लाभ लेते हम हानि से भर गए। क्यों? हमारी बेईमानी को एक तरकीब मिल गई। मोक्ष का अर्थ होता है न पाप सही है न पुण्य सही, दोनों माया। और जब दोनों ही माया तो हमने सोचा फिर दिल भर के पाप ही कर लो, है तो है ही नहीं, सब माया ही है, तो फिर डर क्या। हमने जाना कि स्वर्ग और नरक दोनों मानसिक अवस्थाएं, हम दोनों के पार हैं। जब हम दोनों के पार हैं तो फिर क्या चिंता है।
फिर जी भर के जो करना हो करो, जैसा करना हो वैसा करो। ये तो सब स्वप्नवत है। चोरी करो तो स्वप्न है, दान करो तो स्वप्न है। जब दोनों ही स्वप्न हैं तो चोरी ही क्यों ना करो, हमने सोचा। फिर दान की झंझट में क्यों पड़ो। जो गलत था हम ऊंचे उड़े। हमारे महावीर, हमारे बुद्ध, हमारे कृष्ण अपने पंख आकाश की आखिरी ऊंचाइयों तक फैलाए, लेकिन हम बहुत नीचे गिरे। ये एक साथ घटना घटी। सबसे ऊंचे पुरुष हमने पैदा किए और सबसे नीचा समाज हमने पैदा किया, और कारण था हमारी चालबाजी। ये भी सोच लेने जैसा है। 10,000 साल पुराना धर्म था, इसलिए इतनी ऊंचाई ले सका, लेकिन 10,000 साल में लोग बेईमान भी हो जाते। जितना बूढ़ा आदमी होता उतना बेईमान हो जाता। छोटे बच्चे को धोखा देना आसान, बेईमान बूढ़े को धोखा देना बहुत कठिन। अनुभवी हो जाता है, वो खुद ही काफी धोखे खा चुका और दे चुका, तुम उसे क्या धोखा दोगे। बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे ज्यादा बेईमान हो जाते, बच्चे सरल होते। इसलिए नई सभ्यताओं में एक तरह की सरलता होती, पुरानी सभ्यताओं में एक तरह की चालबाजी आ जाती, पाखंड आ जाता है। ये प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं। ये हम पर निर्भर होता है हम क्या चुने। 10,000 साल में हमने ऊंचाइयां से ऊंचाइयां छुई, चाहे तो हम वे गौरी शंकर छुए, और 10,000 साल में हमने जीवन के सब कड़वे मीठे अनुभव भी लिए। हमने बेईमानी की गर्त भी छुई, हम चाहें तो वहां जिए। मोक्ष का अर्थ होता है जहां सारे कर्मों के पार चेतना अपने को अनुभव करती। जब तक कर्म है तब तक बंधन है। पाप करोगे दुख पाओगे, पुण्य करोगे सुख पाओगे। जिससे कोई नीम के बीज बोएगा तो नीम के फल काटेगा, और कोई आम बोएगा तो आम की मिठास का अनुभव करेगा। बस ऐसे ही सीधा साफ गणित है। लेकिन हमारे भीतर कोई है जो न तो कड़वापन अनुभव करता और न मिठास, जो दोनों के पार है, जो दोनों को देखता है, जो देखता है कि जीभ पर कड़वाहट का अनुभव हो रहा, जीभ पर मिठास का अनुभव हो रहा, लेकिन मैं तो अलग हूं, मैं तो साक्षी हूं। इस साक्षी में स्थिर हो जाना समाधि, इस साक्षी के परिपूर्ण अनुभव को उपलब्ध हो जाना मोक्ष। निगोध है अंधकार, मोक्ष है प्रकाश। निगोध है तादात्म्य, मोक्ष है साक्षी भाव। उत्तर उन्होंने ठीक दिया था कि निगोध से आया हूं और मोक्ष जाऊंगा। और यह भी उन्होंने ठीक कहा था किसी पंडित को कि मैं तो अपनी जानता हूं कि मेरा अंतिम जन्म है। ध्यान की कुछ सीढ़ियां चढ़ो और तुम भी जान सकोगे कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें कुछ बहुत अड़चन नहीं है, बस ध्यान का थोड़ा सा स्वाद लगे। और ध्यान की तरफ उनकी यात्रा चल रही थी सतत। सब करते हुए भी ध्यान उनके जीवन का केंद्र था। ध्यान के लिए समय वे वर्षों से निकाल रहे थे। सारा काम भी चलता रहा, घर द्वार भी छोड़ा नहीं, और धीरे धीरे भीतर एक शांति, एक गहराई, एक आनंद भी उमगने लगा। भीतर फूल भी खिलने लगे। ध्यान की अगर तुम्हें थोड़ी भी प्रतीति होगी तो तुम भी कह सकोगे ये मेरा अंतिम जन्म है। क्यों? क्योंकि जन्म होता है कर्ता का, और ध्यान तुम्हें अनुभव करवाता है साक्षी का। साक्षी का न कभी जन्म हुआ है न होता है। उपनिषद कहते हैं एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे,
एक पक्षी नीचे की शाखा पर बड़ी चेंचें करता है, इस डाल से उस डाल पे कूदता है, इस फल को चखता है, उस फल को चखता है, बड़ी विभूचन में पड़ा है। और एक दूसरा पक्षी ऊपर के शिखर पर बैठा है, सिर्फ बैठा है। वो नीचे के पक्षी की चहल पहल, भागदौड़, आपाधापी देखता है, बस सिर्फ देखता है। ये बड़ी प्यारी प्रतीक व्यवस्था है। ऐसे उपनिषद कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर भी दो पक्षी हैं, एक साक्षी और एक कर्ता। कर्ता नीचे की शाखाओं पर आपाधापी में लगा रहता, और धन कमा लूं, और पद कमा लूं, और प्रतिष्ठा कमा लूं। उसका मन भरता ही नहीं, उसे तृप्ति मिलती ही नहीं। जितने तृप्ति के उपाय करता उतनी अतृप्ति बढ़ती चली जाती। लेकिन ऊपर एक साक्षी है जो सिर्फ देखता है, इस नीचे के पक्षी की उधेड़बुन देखता है, व्यर्थ की परेशानी देखता है, सिर्फ देखता है, दर्पण की भांति है, कुछ बोलता नहीं। अब धर्म के दो रूप हो सकते हैं। धर्म का जो नैतिक रूप होगा वो नीचे के पक्षी को बदलने की कोशिश करता है, और धर्म का जो परम रूप होगा, आध्यात्मिक रूप होगा, वो ऊपर की पक्षी की याद दिलाता है। धर्म का जो आध्यात्म है वो तो कहता है इतनी भर याद तुम्हें आ जाए कि तुम्हारे भीतर एक साक्षी है, बस काफी, क्योंकि साक्षी का कोई जन्म नहीं होता। ये तो कर्ता है जो जन्म में भटकता है, क्योंकि मरते वक्त तुम्हारी वासना तृप्त नहीं हुई होती। वासना की डोर तुम्हें नए जन्म में ले जाती। हमारे पास एक बड़ा प्यारा शब्द है, पशु। पशु शब्द को तुम सिर्फ इतना ही समझते हो कि इसका अर्थ जानवर होता है। नहीं, इतना नहीं होता। जानवर का तो अर्थ होता है जिसके पास जान है, तो जानवर तो तुम भी हो। जिसके पास जान है वो जानवर। अंग्रेजी में शब्द है एनिमल, उसका भी मतलब वही होता है। एनिमा का अर्थ होता है प्राण। जिसके पास प्राण है वह एनिमल। लेकिन हमारा शब्द बड़ा अद्भुत है, वो जानवर और एनिमल से उसका अनुवाद नहीं होना चाहिए। पशु का अर्थ होता है जो पास में बंधा, जो जंजीर में बंधा, जिसके पैरों में बेड़ी पड़ी, जिसके हाथों में जंजीर है, जो पास में बंधा, वह पशु। ये बड़ा अनूठा शब्द है। ऐसे शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में नहीं है। उसके कारण है क्योंकि ऐसे लोग कम हुए दुनिया में जो ऐसे शब्दों को गढ़ सकते। जिन्होंने ये शब्द गढ़े उन्होंने इन छोटे छोटे शब्दों में न मालूम कितनी कुंजियां छिपा दी। ये जो तुम्हारा पशु है ये किन जंजीरों में बंधा है? कोई दिखाई पड़ने वाली जंजीरें तो नहीं, अदृश्य जंजीरें हैं वासना की, आकांक्षा की। यह मिल जाए, वह मिल जाए, 24 घंटे कुछ मिल जाए। मरते वक्त भी तुम मिलने की आकांक्षा से ही भरे हुए मरते हो। और जो तुम्हारे मिलने की आकांक्षा, पाने की आकांक्षा है, वही तुम्हारे नए जन्म का कारण बन जाती। वही पास तुम्हें नए गर्भ में खींच ले जाता है। नहीं तो नए गर्भ की कोई संभावना नहीं। द्वार ही टूट गया, राह ही मिट गई। जिसने ध्यान का अनुभव किया वह कह सकता है यह मेरा अंतिम जन्म है। इसमें कोई अहंकार नहीं है, इसमें सिर्फ तथ्य का निवेदन है कि मैंने अपने साक्षी रूप को देखना शुरू कर दिया है। साक्षी तो पशु नहीं, साक्षी परमात्मा है। साक्षी पर तो कोई वासना नहीं है। साक्षी तो परम तृप्त है, जैसा है वैसा ही तृप्त है, जहां है वहीं तृप्त है। कहीं और नहीं होना है, कहीं और नहीं जाना है, कुछ और नहीं पाना है। साक्षी तो परितोष का नाम है, परम संतोष का नाम है, आत्यंतिक तुष्टि का नाम है।
जिसको ऐसी झलक मिलने लगी वो कह सकता है ये मेरा अंतिम जन्म है। लेकिन पंडित विवादों में पड़े रहते हैं, वो इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि अगला जन्म होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, होता भी है कि नहीं होता। किस नियम से होता है, क्या गणित है उसका, क्या नक्शे हैं उसके, वो इसी नक्शे खींचने में, गणित बिठालने में लगे रहते हैं। पंडित से ज्यादा व्यर्थ का काम कोई दूसरा नहीं करता। उसकी सारी चेष्टा शाब्दिक होती, अनुभवगत नहीं होती। इसलिए अगर उन्होंने किसी पंडित को कहा था कि शास्त्र और सिद्धांत की आप जाने, मुझे शास्त्र का पता नहीं, सिद्धांत का पता नहीं, पर एक बात सुनिश्चित होने लगी है कि यह मेरा अंतिम जन्म है, ठीक कहा था। जो शास्त्र और सिद्धांत में उलझे उन्हें ध्यान का तो समय ही नहीं मिलता। जो शास्त्र और सिद्धांत में उलझे हैं वो ध्यान तक तो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ध्यान तक पहुंचने की अनिवार्य शर्त है शास्त्र और सिद्धांत को छोड़ो, शब्द को छोड़ो तो ध्यान में पहुंचोगे। निशब्द यानी ध्यान। विचारों को छोड़ो तो निर्विचार में पहुंचोगे, निर्विचार यानी ध्यान। विकल्पों को छोड़ो कि क्या ठीक क्या गलत, निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प यानी ध्यान। पंडित ध्यान नहीं कर पाता। हां, पंडित ध्यान के संबंध में सोचता है। इसे थोड़ा ख्याल रखना। तुम जल के संबंध में कितना ही सोचो, इससे प्यास ना बुझेगी। तुम चाहे जल के संबंध में बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें बना लो, सागरों की तस्वीरें, अपने कमरों को जल की तस्वीरों से भर दो, सागर, सरोवर, निर्झर, जलप्रपात, लेकिन इससे तृप्ति नहीं मिल सकेगी। प्यास लगेगी तो ये तस्वीरें काम ना आएंगी। और तुम भली भांति जानते हो कि भूख लगती हो तो पाकशास्त्र को पढ़ने से नहीं मिटती। लेकिन अजीब है आदमी, जब उसे परमात्मा की भूख लगती तो वो गीता पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है। भूख झूठी होगी। अगर भूख सच्ची होती तो तुम किसी सदगुरु के चरण में होते, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का हाथ पकड़ते, ना कि पाकशास्त्र लिए बैठे रहते। और बड़े मजेदार लोग हैं, पाकशास्त्र को भी पढ़ के अगर कुछ पकाओ तो भी ठीक। लोग रोज पाकशास्त्र का पाठ करते, सुबह से रोज गीता का पाठ करते। कृष्ण होना तो दूर, अर्जुन भी नहीं होते, मगर गीता कंठस्थ हो जाती, पाकशास्त्र कंठस्थ हो जाता है। तो एक एक बात बता सकते कि रोटी कैसे पकाई जाती, मिष्ठान कैसे बनाए जाते, मगर उनका खुद का जीवन सूखा जा रहा है, कोई रसधार नहीं, क्योंकि जीवन को जो पोषण मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। पाकशास्त्र पोषण नहीं देते। पाकशास्त्र को घोंट के पी जाओ तो भी पेट नहीं भरेगा। बीमार भला हो जाओ मगर पेट नहीं भरेगा। धर्म शास्त्र से भी पेट नहीं भरता, आत्मा नहीं भरती। और ज्ञान और ध्यान का यही भेद है। ज्ञान है ईश्वर के संबंध में विचार, और ध्यान है ईश्वर में छलांग। ज्ञान है पाकशास्त्र और ऊहापोह, और ध्यान है सब शब्दों से मुक्ति, ऊहापोह से छुटकारा, मौन में प्रवेश। इसलिए महावीर ने अपने सन्यासी को मुनि कहा। ये सारे शब्द प्यारे हैं। मुनि का अर्थ जो मौन में प्रविष्ट हो गया। लेकिन कितने जैन मुनि मौन में प्रविष्ट मालूम होते?
बैठे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और उन्हीं शास्त्रों को लोगों को समझा रहे हैं। मौन कहां है? और मुनि हो गए। आचार्य तुलसी ने मुझसे पूछा, एक प्रसिद्ध जैन मुनि ने, कि ध्यान कैसे करें। मैंने कहा आप मुनि होकर और पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें? तो मुनि कैसे हुए? और न केवल मुनि हैं आप, 700 मुनियों के गुरु हैं, आचार्य हैं 700 मुनियों के। साधारण मुनि नहीं है, महामुनि है। और पूछते हैं ध्यान कैसे करें? ध्यान नहीं किया तो मुनि कैसे हुए? लेकिन हम शब्द का अर्थ भी भूल गए। सीधा साधा अर्थ है मौन। मौन को जो उपलब्ध हो जाए वह मुनि। बुद्ध ने अपने सन्यास के लिए नाम चुना था भिक्षु। जो ऐसा जान ले कि मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में, वह भिक्षु। वो सम्राट भी हो सकता है तो भी भिक्षु, क्योंकि वो जानता है मेरा कुछ भी नहीं। जिसने मालकियत की भ्रांति छोड़ दी वह भिक्षु। और सन्यास का क्या अर्थ होता है? सम्यक न्यास, जिससे जीने की ठीक ठीक कला आ गई। और जीने की कला में मरने की कला समाहित है। जीने की ठीक कला, मरने की ठीक कला जिससे आ गई वह सन्यासी है। और जीने की ठीक कला के लिए मुनि होना पड़े और मरने की ठीक कला के लिए भिक्षु होना पड़े। इसलिए मैंने सन्यास शब्द चुना, क्योंकि सन्यास मुनि और भिक्षु दोनों को अपने में आत्मसात कर लेता है। ये दोनों शब्दों से बड़ा है। मुनि जीवन की कला है और भिक्षु मृत्यु की कला है। बुद्ध ने अपने भिक्षु के लिए पीत वस्त्र चुने थे, क्योंकि पीला रंग मौत का रंग है। जब पत्ते मरने के करीब होते हैं तो पीले पड़ जाते। जब व्यक्ति मरने के करीब होता है तो चेहरा पीला पड़ जाता है। पीला रंग मृत्यु का प्रतीक है। इसलिए बुद्ध ने भिक्षु के लिए पीत वस्त्र चुने, क्योंकि भिक्षु की कला ही एक बात है में निर्भर है। कैसे मरूं? ऐसे मरूं कि फिर दोबारा जन्म ना हो। मगर तुम ठीक से तभी मर सकते हो जब तुम ठीक से जिए हो। मरना कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक क्षण में तुम साध लोगे। तुमने जीवन भर साधा हो ठीक से जीना, और ठीक से जीने के लिए मौन कला है। तुम जिए हो शांत भाव से। जगत में उठते रहे तूफान और कोई तूफान तुम्हें कपाए ना। अंधड़ चले और कोई अंधड़ तुम्हें हिलाए ना। चीजें बने और मिटे और तुम अप्रभावित रह जाओ, अस्पर्शित। ऐसा तुम्हारा मौन हो तो तुमने जीवन की कला जानी। और जो जीवन की कला जानेगा वही एक दिन मृत्यु के परम रहस्य को समझ सकेगा। मैंने सन्यास शब्द चुना क्योंकि उसमें दोनों समाहित है, जीने की मृत्यु की कला।